गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको सप्तम स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के नियम। इसके आगे विशिष्ट धर्मों का नियम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप हैं। ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का वर्णन है। ब्रह्ममय दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। क्षत्रियों का प्रजा की रक्षा करना। वैश्यों का धर्म है गौपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए कि पति को वह ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय उर्मी प्रधान और आर्द्र होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनसुईया की भांति नारी पतिव्रत का पालन करे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों को बाल रूप में पा सकती है। उसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखो तो मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करके गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थाश्रमी रहकर वर्ष की व्यय के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वृद्धि है तो गृहस्थ आश्रम क्षय। वानप्रस्थ आश्रम में संयम बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है। शक्ति को गुणाकार करना है। संन्यास आश्रम में भागाकर है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमशः धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सदा मृत भोगी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार आसक्ति होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास न करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे नारी का सहवास छोड़ना होगा। कामाद व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है। उसका सैनापन स्थायी नहीं रह पाता। काम को मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है और अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण ही होते हैं। काम यदि मर जाए तो समझो कि कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे, और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास है। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्यास त्याग ही संन्यास है। अब आती है गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थ आश्रम में भी मिल सकता है।
पवित्र जीवन जीने वाले दाम्पति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका लालन पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थ आश्रम में यह ध्यान में रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थ आश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थ आश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म ही बनाए रखता है। सन्यासी गृहस्थ के ही आंगन में आता है, अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ संबंधी सदाचार एवं मोक्ष धर्म। गृहस्थ आश्रम को आज्ञा दी गई है कि वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की भी आज्ञा दी गई। उसे चाहिए कि वह एकांतवास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को और लौकिक बातों को कभी याद मत करो। वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि भी आवश्यक है। स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ सदा पवित्र रखें। गृहस्थ को पितृ श्राद्ध भी करना चाहिए। दशरथ के श्राद्ध के प्रसंग पर सीता जब वशिष्ठ जी को भोजन परोस रही थी तो उसे वशिष्ठ जी में दशरथ के दर्शन हुए थे। पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से घर पर आते हैं। पवित्र ब्राह्मण के हाथ श्राद्ध कराया जाए। काम का मूल संकल्प, अतः संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। वन में सुख का संकल्प ही नहीं आना चाहिए। संकल्प ही सुख का कारण है, दुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं का त्याग ही क्रोध को जीतने का उपाय है। क्रोध दुखदाता है। क्रोध पर ही क्रोधित होने का निश्चय करो। संसारिक लोग जिसे अर्थ मानते हैं वही अनर्थ है। जैसा समझो और लोभ को जीतो। तात्विक विचार से भय को जीतना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि के निषेध करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निद्रा को पराजित करना चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य की देह विलीन हो जाती है। ज्ञानेश्वर शंकराचार्य वर्ष की प्रयाण किया था। तमोगुण की वृद्धि ने निद्रा बढ़ाती है और सत्वगुण की वृद्धि से नींद उड़ जाती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। सदाचार, संयम, सात्विक आहार, विहार, आचार आदि से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि से प्रभु मिलन की आतुरता भी बढ़ेगी। हर रोज भगवान का ध्यान करो। ध्यान करने से ध्यान करने वाले में ईश्वर की शक्ति आती है। गृहस्थ को इंद्र रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रखना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि यह शरीर रथ और इंद्रियां घोड़े। इंद्रियों का नियंता मन ही इन घोड़ों की भागदौड़ है। शब्दादि विषय विभिन्न मार्ग है। बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। इस रथ को बांधने के लिए ईश्वर ने चिंत रूपी बंधन बनाया है। 10 प्राण इस रथ की धुरा है। धर्म और अधर्म पहिए हैं। इस रथ में बैठता है अहंकारी जीव। ओंकार धनुष है और शुद्ध जीवन बाण है। पर ब्रह्मा लक्ष्य है, निशाना है। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मन मान अपमान अनसूया माया हिंसा मत्सर रजोगुण प्रमाद शुद्रा निद्रा आदि शत्रु हैं। जब तक मनुष्य देह रूपी रथ अपने वश में है
तब तथा इंद्रियां आदि सशक्त हैं, उतने समय में ही मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करके त्रिशण ज्ञान रूपी तलवार लेकर श्री भगवान का बल धारण करके राग द्वेषी शत्रुओं को जीत ले और तत्पश्चात शांत होकर संवादन रूपी स्वराज्य से संतुष्ट हो जाए। शरीर रथ को भी छोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा न किया जा सका तो रथ में विराजमान प्रमादी जीव को तथा दुष्ट इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि रूपी सारथी अयोग्य मार्ग पर ले जाकर विषय रूपी चोरों के अधीन कर देगा। वे चोर घोड़ों और सारथी के सहित जीवन रूपी रथ को अंधकार व्याप्त महामृत्यु के भय से पूर्ण संसार रूप कुएं में फेंक देंगे। वेद में 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रवृत्ति कर्म से मनुष्य संसार में वापस आता है और निवृत्ति कर्म से मोक्ष प्राप्त करता है। मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान गृहस्थ को नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभी का है। गृहस्थ भावाधीत सिद्ध करें, पति पत्नी के सत्संग करें, एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करें। कीर्तन से कली के दोषों का विनाश होता है। धर्म में अर्थ का अपर्जन करो। मौज मजे में भी सभी के साथ रहते हैं और दंड अकेले जीवात्मा को भोगना पड़ता है। अनेक गृहस्थ संसार पार कर गए हैं। बड़े बड़े ऋषि जो ईश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, वे आपके घर में रहते हैं। इस प्रकार नारद ने धर्मराज को उपदेश दिया। अतः मैं इस प्रकरण की समाप्ति में धर्मराज ने नारद जी की पूजा की। जय श्री कृष्ण।